दिव्य सौंदर्य से परिपूर्ण मैं छुई मुई कामिनी। मेरे नयन कमल की पंखुड़ी जैसे विशाल और तेजस्वी, धनुष्यकृति भौएं, घने काले रेशम जैसे मुलायम लंबे लंबे घुंघराले केश, पैर की एड़ी तक नीचे झूमते बलखाते घने केश संभार के कारण मुझे सुकेशा भी कहते थे। मेरे केशों की सरसराहट एवं स्वाभाविक सुगंध से अनेक लोग मेरी ओर आकर्षित होते थे। मेरे बदन में भी एक हल्की सी सुगंध, चंदन के महक जैसी, नील कमल के पराग केसर से जिस तरह सुगंध फैलती है, वैसी ही मीठी सी सुगंध मेरे सर्वांग से रिसने वाली इस मंद मंद सुगंध से ही धर्मराज मुझे एकांत में ऐसे संबोधित करते थे, आहा सुगंधे। मेरा शरीर सुंदर, सुडौल एवं सुगठित, तेज और कोमलता मेरे अंग प्रत्यंग में भरी हुई। मेरे श्यामल वर्ण के कारण मुझे श्यामला, कृष्णा इन नामों से भी संबोधित करते थे। मेरी सखियां कई बार मेरे इस अलौकिक सौंदर्य का गुणगान करती थी। मैं द्रौपदी। पांचाल नरेश द्रुपद राजा की कन्या, पुत्र प्राप्ति के लिए द्रुपद राजा ने किए हुए पुत्र कामेष्टि यज्ञ वेदी से उत्पन्न अग्नि कन्या याज्ञसेनी, 5 पांडवों की पत्नी पांचाली, 5 पतियों का पत्नीत्व स्वीकार किया, इसीलिए पांचाली। कुछ एक ने नाक भौएं सिकोड़ी होगी, तो किसी को मुझसे ईर्ष्या या जलन भी हुई होगी। बहुत ही सुंदर रमणी, 5 पांडवों की पतिव्रता, प्रिया और पंडिता, इन 4 भूमिकाओं में मुझे आपके सामने महर्षि व्यास मुनि ने साकार किया। मेरे सुंदरता की बढ़ाई कईयों ने की, लेकिन जब सुदेशना ने मेरे सौंदर्य की स्तुति की ना, तब मुझे मेरी सुंदरता का सच्चा प्रमाण मिला। अज्ञातवास में मैं सैरंध्री की वेशभूषा में थी। सुदेशना विराट राजा की रानी, दासी बना के वे मुझे रख ले, इसलिए मैं सुदेशना के पास गई थी। मुझे देखकर सुदेशना मंत्रमुग्ध हो गई। देवी जी, मैं तुझे यहाँ मेरी दासी बना के कैसे रख सकती हूँ? तेरे जैसी पराकाष्ठा की मोहक सुंदरता मैंने कहीं नहीं देखी। तुझे देखकर स्त्री भी जहाँ आसक्त होती है, वहाँ पुरुषों की तो बात ही क्या। तुम अगर मेरे पति को नजर आई तो मेरा यहाँ का रानी पद ही समाप्त हो जाएगा। तुम अब यहाँ से जाओ भी